आज की ये वीडियो होने वाली है मेनली मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप अपना करियर इंडिया या अब्रॉड में ब्राइट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब्रॉड में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका इंटरव्यू इंडिया में कहाँ दे सकते हैं, कब इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू देने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल सेट्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी सैलरी 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाए और आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएं। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, जिससे कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए इंटरव्यू अपडेट, जॉब अपडेट लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये इंटरव्यू ओमान कंट्री के लिए होने वाला है। इंटरव्यू होने वाला है 30 जून को मुंबई लोकेशन में। अब अगर 30 जून निकल गई है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा, जिससे कि आप खुद को तैयार कर पाएं एक मैकेनिकल इंजीनियर की पोजीशन पे रहते हुए आप अपनी सैलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, तो ये ध्यान दें कि किस इंडस्ट्री में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है कि इंडस्ट्री में अगर आप एंटर कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो सबसे ईजिली आपको एंट्री मिल जाती है किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में, किसी प्रोडक्शन कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। बट इसके बाद होता क्या है, आप काम करना स्टार्ट करते हैं मे बी 20-22-25 हज़ार रुपये से, बट आगे चल के आपको देखने को मिलता है कि आप कितना भी काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी ग्रो नहीं कर रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ ऐसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करनी चाहिए जिसका डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है। इन सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, आप इंक्रीमेंट नहीं होता है, आपकी सैलरी मल्टीप्लाई होती है, जिससे कि आप काफ़ी रैपिडली करियर में ग्रो करती हैं। अब ऐसे कौन से सर्टिफिकेशन है, तो ऐसे सर्टिफिकेशन हो जाते हैं हमारे NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन, NDT लेवल 3 सर्टिफिकेशन, CSWIP सर्टिफिकेशन, बी गैस, नेस, इस तरीके की बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, जिनकी वैल्यू इंडिया में तो बहुत है ही है, अब्रॉड में इंडिया से भी जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने ऐसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर रखे हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें से NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन करना है। NDT लेवल 2 होता क्या है, जिस तरीके से हम अपनी बॉडी का एक्सरे कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल कंपोनेंट का, वेल्डिंग जॉइंट्स का एक्सरे किया जाता है, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और इस तरीके से बहुत सारे अदर टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक्स को यूज़ करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी भी मटेरियल की, किसी भी वेल्ड जॉइंट की इंटीग्रिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों को पता किया जाता है। तो NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है। आप 1 महीना 2 महीना में ये कोर्स कर सकती हैं। इस कोर्स को करने के लिए आप अपनी जॉब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जॉब के साथ साथ भी थ्योरी पार्ट ऑनलाइन कर सकती हैं और छुट्टी लेके, आप लीव्स लेके 3 to 4 डेज़ की भी अगर आप लीव्स लेते हैं, तो आप ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, आपके नियरेस्ट सिटी में भी इसकी प्रैक्टिकल के अरेंजमेंट है। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेशन करना है, तो आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इस सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पहला स्टेप कि आपने NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन करना है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री या फिर हैवी इंजीनियरिंग में आपको जॉब ग्रैब करनी है। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इंडिया में तो पैसे कमाते ही कमाते हैं अच्छा, प्लस आप अब्रॉड में भी ईजिली जॉब ग्रैब कर सकती हैं, क्योंकि अब्रॉड की मैक्सिमम वैकेंसीज़, इवन मैं बात करूं तो 95% वैकेंसीज जो आती हैं वो आइदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की आती है, या फिर थर्मल पावर प्लांट की आएगी, या फिर हैवी इंजीनियरिंग की आती। तो आपने ये सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो इस ओमान की वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इतना ही नहीं, आपके पास QAQC सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास QC में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास NDT में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में, रोटेटरी इक्विपमेंट के बारे में,
आपके पास स्टैटिक इक्विपमेंट के बारे में, इन सब के बारे में आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब ये डीप नॉलेज ही काम नहीं आएगी, इसके साथ साथ डीप एक्सपीरियंस भी काम आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अब्रॉड में जाके मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब ग्रैब करें, तो उसके लिए ये सब एक्सपीरियंस आप कहाँ से लेंगे? इसके लिए आपको एनडीटी के साथ साथ अगर आप क्यूए सर्टिफिकेशन करते हैं तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये क्यूए सर्टिफिकेशन, सच एज पाइपिंग इंस्पेक्टर कोर्स, वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स एंड मैकेनिकल इंस्पेक्टर कोर्स। ये तीनों कोर्स अगर आप साथ में कर लेते हैं एनडीटी के, तो इसके बाद अब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर काम करेंगे, वहाँ पे एज अ पाइपिंग इंस्पेक्टर काम करेंगे, आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर काम करेंगे, आप मैकेनिकल इंस्पेक्टर काम करेंगे। और फिर जब आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी मैकेनिकल इंजीनियर की, उस पर आप इजीली अप्लाई करके जॉब ग्रैब कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया है, आपने इस फील्ड में जॉब ले ली है, इसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? नॉर्मली मान लो आप अगर कहीं भी काम करके 20,000, 30,000, 40,000 अर्न कर रहे हैं, बट अगर आपके पास एनडीटी सर्टिफिकेशन है, क्यूसी सर्टिफिकेशन है, आप एज अ क्यूसी इंजीनियर काम कर रहे हो, तो इंडिया में भी आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ उठा लेते हो। जबकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे आप इतना पैसा इंडिया में ही उठा लेते हो। बट अगर आप ये एक्सपीरियंस लेने के बाद 3+ ईयर एक्सपीरियंस आपके पास, और अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी लाखों में हो जाती है। अब इस सैलरी को भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा? इसके बाद आप CSWIP सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप बी गैस सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप ASNT NDT लेवल 3 कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप API सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन करते हो तो उसके बाद अगेन आपकी सैलरी मल्टीप्लाई होती है। इन सर्टिफिकेशन को करने के बाद इंडिया में ही आपकी सैलरी सिर्फ लाखों में पहुंच जाएगी, और अगर आप गल्फ जाएंगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर मंथ तक आप सैलरी उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका इसमें ग्रोथ रहता है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें, ये जो सैलरी रेंज की बात हो रही है, ये सिर्फ 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे आप इतनी सैलरी उठा सकते हैं। बट आपको कुछ सर्टिफिकेशन करनी होंगी, ऐसे सर्टिफिकेशन करनी होंगी जिसका डिमांड ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ सर्टिफिकेशन आपके पास होने से आपका करियर ग्रो करेगा ऐसा भी नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो कि बहुत वैल्यू करती है, बहुत ही मैटर करती है? सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने ये सर्टिफिकेशन कहाँ से किया है, कितनी जेन्युइनिटी के साथ किया है, कितनी लर्निंग्स ली हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि मशरूम की तरह ग्रो करते जा रहे हैं, और उनका एम सिर्फ आपसे पैसा कमाना है, उनका एम आपके करियर के साथ बिल्कुल नहीं रहता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है? अच्छा इंस्टीट्यूट वो है जो कि आपका एडमिशन ले तो आपको बहुत सिंसियरली पढ़ाए, आपका एग्ज़ाम बहुत सिंसियरली कराए, और आपको प्रॉपर तरीके से, जब तक नहीं आ जाती सारी चीज़ें, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, सब कुछ में आप परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको सर्टिफिकेशन ना दे, तब तक आपको सर्टिफिकेट इशू ना करे, जिससे कि जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट आए उसके बाद आपके पास वो स्किल सेट्स हो कि क्लाइंट अगर आपसे कुछ भी पूछ रहा है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ, और आप ईज़िली जॉब ग्रैब कर पाएँ। जॉब ग्रैब करने के बाद जब आप इंडस्ट्री में जाएँ, तभी भी आपके पास इतनी स्किल सेट्स हो कि वहाँ पे आप कोई भी काम करें, आपको कहीं भी हेजिटेशन ना हो, आप ईज़िली काम कर पाएँ और वहाँ पे सस्टेन कर पाएँ खुद को। तो यहाँ पे अगर आप ANDT चूज़ करते हैं इन सर्टिफिकेशन को करने के लिए, तो हमारे यहाँ आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होता है विद 80% मार्क्स। आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करना होता है, जिसमें अगर आपने छोटी सी मिस्टेक की है तो हम आपको बार बार फेल करते हैं जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते। देन थर्ड एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करते हैं वाइवा एग्ज़ाम, जिसमें कि आपको 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया है तो आपको हम फेल कंसीडर करते हैं, और आपका वाइवा अनलिमिटेड टाइम्स लेते हैं जब तक आप फ्लुएंटली हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से जब आपको तैयार किया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से जब आपको नरिश किया जाता है, तो आप इंडस्ट्री में डेफिनेटली ग्रो करते ही करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं तो आज ही एनरोल करें NDT एंड QAQC सर्टिफिकेशन के लिए ANDT इंस्टीट्यूट में, और अपना करियर ब्राइट करें। वापस आ जाता हूँ मैं अपनी वैकेंसी के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था ओमान कंट्री की इस वैकेंसी के बारे में, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, और जिसमें
आपके पास एनडीटी प्लस क्यूसी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एनडीटी क्यूसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जितने भी बाकी डोमेन है, स्टैटिक, रोटेटरी, इन सब के बारे में अच्छी से नॉलेज, अच्छी से स्किल सेट्स होनी चाहिए और आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। बिकॉज ओमान का ये इंटरव्यू मुंबई लोकेशन में हो रहा है 30 जून को और इंटरव्यू का एड्रेस है R421 अनूप टेक MIDC इंडस्ट्रियल एरिया रबाले नवी मुंबई। यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है जो मैंने एड्रेस बताया है और इंटरव्यू का टाइम होने वाला है सुबह आपको 9 बजे इस एड्रेस पे पहुँच जाना है। ध्यान रहे आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। आपके बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़ेरॉक्स होगा तभी भी चलेगा, बट पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं देन इट विल ऐड वैल्यू टू यू, जिससे कि आप ऑन द स्पॉट अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकती हैं। ऑन द स्पॉट आपकी सैलरी डिसाइड होने वाली है, आपको बताया जाएगा कि कितना सैलरी आपको ऑफर किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा और आपकी फ़्लाइट बहुत ही जल्द हो जाने वाली है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपसे कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा, टोटली फ्री रिक्रूटमेंट है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए मेरा चैनल देख रहे हो और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप मान लो कि आपको अब अब्रॉड जाने के लिए किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके आता रहता हूँ और अगर आपने ANDT से सर्टिफिकेशन कर रखा है देन डेफिनेटली आप करियर में ग्रो करेंगे, इंडिया में भी पैसे कमाएंगे और बाहर जाके तो अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए करियर अपडेट के साथ, एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।